Hello students, this is question number 1 from exercise 10.2 of NCERT class 10th. तो देखिए, in this question we are given that from a point Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. Then we have to find the radius of circle and we are given with 4 options A, B, C and D and we have to pick the करेक्ट ऑप्शन। तो अब ये देखो, आपको बोला गया कि किसी पॉइंट पर हमने टेंजेंट बनाई है किसी सर्कल पर। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास इस तरीके का कोई एक सर्कल होगा और ये देखिए आपके पास मान लीजिएगा कोई पॉइंट Q ये है। अब Q से अगर आपने इस सर्कल पर एक टेंजेंट बनाई है तो कुछ इस तरीके से आपके पास आएगी और इस सर्कल का हम एक सेंटर मान लेते हैं। मान लीजिएगा पॉइंट O इस सर्कल का सेंटर है। तो आपसे बोला गया लेंथ ऑफ टेंजेंट 24 सेंटीमीटर है। तो अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है तो PQ आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, क्योंकि आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट तो यही हो जाएगा। फिर बोला गया कि डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम सेंटर मींस O एंड Q के बीच की डिस्टेंस आपको दी हुई है 25 सेंटीमीटर। तो ये देखो आपके पास 25 सेंटीमीटर हो गई। और अगर आप अब P से O को ज्वाइन कर दे तो देखो इस तरीके से आपने P से O को ज्वाइन कर दिया। तो आप ये देखो कि आपसे रेडियस पूछा गया है। रेडियस मतलब आप यहां पर देखो तो वो तो OP के बराबर ही हो जाएगा। तो देखो आपको ये तो पता है कि ये 90 डिग्री होता है, क्योंकि अगर कोई टेंजेंट को हम उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तथा उसके सेंटर से मिलाने वाली लाइन से कोण देखें तो वो आपके पास 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इस तरीके से देखो ये आपके पास POQ एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। सो इन दिस ट्राइंगल वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो आ गया OQ का होल स्क्वायर इक्वल टू OP का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर। तो अभी ये देखो OQ आपके पास दिया हुआ 25, यहां होल स्क्वायर कर दिया। OP आपके पास R है तो R स्क्वायर प्लस PQ आपके पास देखो 24 का स्क्वायर आपने कर दिया यहां से। तो R स्क्वायर आपके पास हो गया देखो 625 माइनस 576 मींस 49। सो R विल बी 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल आ चुका है, जो कि ऑप्शन ए में है 7 सेंटीमीटर।